हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे लारावेल के अंदर मॉडल कैसे बनाते हैं और मॉडल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे कि ये कि अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो अपन मॉडल के अंदर इनका यूज़ देखेंगे, इनका क्या क्या यूज़ होता है। जैसे ये हो गया अपने प्रोटेक्टेबल गार्ड आईडी, और ये अपन जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ये अपने फोल्डर तक का पाथ दिया हुआ है, जो अपना प्रोजेक्ट है लारावेल 8 नाम से है, तो इस तक का पाथ दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन कमांड रन करवाएंगे। ये अपनी कमांड होती है मॉडल बनाने के लिए, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। और ये होता है अपना मॉडल का नेम, जो कि अपन फ्लाइट नाम से यूज़ कर रहे हैं। ये मॉडल का नेम अपन क्या यूज़ करते हैं, जैसे अपनी टेबल होगी फ्लाइट्स नाम से, तो अपन उसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे फ्लाइट। टेबल हमेशा होती है प्लूरल फॉर्म में और मॉडल होता है सिंगुलर फॉर्म में। तो ये हो जाता है अपना मॉडल। और अपन सेम इसी नेम से अपना एक कंट्रोलर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सी। तो ये अपने को मॉडल और कंट्रोलर दोनों साथ बना के देगा। ये अपने स्मॉल सी होता है, कैपिटल नहीं होता। ये देखिए फ्रेंड्स, अपना मॉडल और कंट्रोलर सेम बन के आ गया दोनों। इसको अपन चेक कर लेते हैं। ये हो गया अपना मॉडल्स फोल्डर। ये अपना कंप्लीट डायरेक्ट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर HTTP के अंदर ये अपना हो गया कंट्रोलर। ये हो गया अपना फ्लाइट कंट्रोलर नाम से। और ये अपना मॉडल फोल्डर है, इसके अंदर हो गया अपना ये फ्लाइट नाम से मॉडल। तो ये अपने दोनों मॉडल और कंट्रोलर बन गए। अब अपन ये अपना मॉडल होता है, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब वो कब यूज़ करते हैं अपन, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले होती है अपनी प्रोटेक्ट डॉलर टेबल माई फ्लाइट्स। तो फ्रेंड्स ये अपन कब यूज़ करते हैं, जब अपने मॉडल का नेम फ्लाइट हो और टेबल का नेम फ्लाइट्स हो, तब अपने को ये यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अपन अपनी टेबल का नाम कुछ और देते हैं, जैसे माई फ्लाइट्स के नाम से दे दिया, और अदर कुछ देते हैं जो कि अपने मॉडल से रिलेट नहीं कर रहा हो, मॉडल का प्लूरल फॉर्म नहीं हो। तो अपन प्रोटेक्ट टेबल करके ये उस टेबल का नेम यहाँ पे यूज़ करना होता है। अब अपने नेक्स्ट होता है प्रोटेक्ट गार्ड आईडी नाम से। तो फ्रेंड्स ये अपने कब यूज होता है, जब अपन मास डेटा साइन करवाते हैं, जैसे एक से ज़्यादा रो साइन करवाते हैं, तो अपन गार्ड आईडी करके यूज़ करते हैं। तो अगर अपन ये यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे ही क्रिएट मेथड के थ्रू अपन मास डेटा साइन करेंगे, तो अपने को वो एरर्स दे देगा। तो ये अपन गार्ड आईडी का यूज़ करते हैं, और इसके अदर भी रोल होते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रोटेक्ट फिलेबल। इसके अंदर अपन फिल डालते हैं जो कि अपन क्यूरी के थ्रू सेव करवाते हैं। जैसे अपन नेम हो गया, ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गए, ये अपनी यूजर टेबल के अंदर अपने ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिक फील्ड्स के नेम होते हैं। अब जैसे अपने आईडी होता है वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, उसको सेव करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको अपन यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो ये फिलेबल कब यूज़ करते हैं, ये भी तभी यूज़ करते हैं अपन जब अपन मास असाइन करते हैं, जैसे अपन बहुत सारी रोज एक साथ स्टोर करवाते हैं टेबल के अंदर, तब ये डॉलर फिलेबल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसके अंदर जितने भी अपने कॉलम्स होते हैं वो सब यूज़ इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो अपन बहुत सारी रोज एक साथ असाइन करवाते हैं, तब या तो अपन ये गार्ड आईडी यूज़ कर लो या फिर फिलेबल यूज़ कर लो, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटेक्टेड प्राइमरी की। जो अपना मॉडल होता है वो डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की होती है, वो लेता है आईडी, जो कि अपना ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है। अब अपन आईडी को कुछ और नेम देते हैं टेबल के अंदर, जैसे अपन आईडी को अपने फ्लाइट आईडी नाम से दे दिया, या फिर और कुछ जो भी नेम दे दिया, वो अपने प्रोटेक्ट प्राइमरी की के अंदर यहाँ पे असाइन किया जाता है। अब अपन जो अपनी प्राइमरी की है उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम नहीं रखे, तो अपन इसके लिए यूज़ करेंगे पब्लिक इंक्रीमेंटिंग फॉल्स। मतलब अपन जो भी प्राइमरी की है उसके डेटा को क्यूरी के थ्रू ही सेव करवा रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो अपन डॉलर इंक्रीमेंटिंग फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे। अब अपने जो भी टेबल होती है उसके अंदर, सभी टेबलों के अंदर अपने दो फील्ड होते हैं, एक तो क्रिएटेड रेड और एक अपडेटेड रेड। क्रिएटेड रेड में क्या होता है, जो भी जब भी अपनी रो क्रिएट होती है तो उस टाइम का टाइम स्टैम्प उसमें सेव हो जाता है। और अपडेट वाले में जब भी अपन उस रो को अपडेट करते हैं तो वो टाइम स्टैम्प उसके अंदर सेव होता है। अगर अपन अपने टेबल के अंदर वो दोनों फील्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो अपने को यहाँ पे पब्लिक डॉलर टाइम स्टैम्प्स फॉल्स करना होगा।
तो इसका मतलब होता है अपने के टेबल के अंदर जो भी अपने वो दोनों फील्ड है वो नहीं यूज किए हुए हैं। अपने टेबल के अंदर जो फील्ड होते हैं जैसे क्रिएटेड ऐड हुआ, तो अपन उसका नेम चेंज करके लिखना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ पे अपने को साइन करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के क्रिएटेड डेट होता है अपना डिफ़ॉल्ट नेम, इसको अपन लिखना चाहते हैं क्रिएशन डेट, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब अपनी एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रोटेक्टेड डॉलर एट्रीब्यूट्स। अब ये इसका मीन होता है जैसे अपने नेम नाम से कोई फील्ड है अपने टेबल के अंदर और उसके अंदर कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, वैसे अपन जैसे क्यूरी के थ्रू डेटा सेव करवाएंगे तो नेम के अंदर वो वैल्यू जाएगी, और अपन अपना डेटा कुछ भी नहीं सेंड कर रहे तो अपन यहाँ पे प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स के अंदर उन जो जितने भी कॉलम्स होंगे जिनके अंदर अपन डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ सेव करना चाहते हैं, जैसे अपन यहाँ पे नल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से अपन नल सेव करवा सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे कुछ भी सेव करवाना चाहते हैं अपन यहाँ से तो वो वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो ये अपना डिफ़ॉल्ट नेम हो गया। अब जैसे ही अपने कोई भी डेटा से नहीं जाएगा नेम के अंदर तो ये अपना डिफ़ॉल्ट नेम हो जाएगा उसका। तो फ्रेंड्स ये अपने कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनका आपने यूज़ देखा है अभी, तो ये अपन जब भी करते हैं जब उसका अपने को नीड पड़ती है।